नमस्कार दोस्तों, हम मारवाड़ के पंचवीर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने हड़बुजी और मेहाजी मांगलिया के बारे में चर्चा की थी। आज हम गोगाजी के बारे में चर्चा करेंगे। गोगाजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोक देवता है जो हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गोगाजी के बारे में अपन चर्चा करें तो गोगाजी गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पंच पीरों में एक पीर थे। गोगाजी का जन्म इनके पिता का नाम, माता, पत्नी, पुत्र, गुरु। सबसे पहले अपन इनके बारे में चर्चा करते कि गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गोगाजी का जन्म ददरेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ पर है? तो ददरेवा चूरू में स्थित है। कब हुआ था? तो भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगाजी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जेवरजी चौहान था। क्या नाम था? जेवरजी चौहान। इनकी माता का नाम बाछलदे था। क्या नाम था? बाछलदे। इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। ध्यान रखना, इनकी पत्नी का क्या नाम था? केलमदे नाम था। इनके पुत्र का नाम केसरिया कंवर थे। इनकी पूजा स्पेशल हिमाचल प्रदेश में ने बालकनाथ के नाम से जानी जाती है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ था। इनके गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ था। इन्होंने क्या किया? गोगाजी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी से गायों की सुरक्षा करते हुए ये शहीद हुए थे। वीर गति को प्राप्त हुई। इन्हें मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते समय वीर गति प्राप्त हुई। इसे मोहम्मद गजनवी के द्वारा जहार पीर कहा गया था। क्या कहा गया था? जहार पीर, यानी साक्षात देवता। किसने कहा था? तो मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी को जहार पीर की उपाधि दी थी। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का देवता। इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें सांपों का देवता, गोरक्षक देवता। इसके अलावा इन्हें हिंदू धर्म में इनका नाम क्या कहते हैं? इन्हें नागराज कहते हैं। हिंदू लोग इसे किस नाम से पूजते हैं? तो इन्हें नागराज के नाम से पूजते हैं। जबकि मुस्लिम लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। इनका जो थान होता है वो थान विशेषकर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी का थान होता है। और मारवाड़ में एक कहावत प्रचलित हो गई, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। तो गोगाजी का थान विशेषकर कहाँ होता है? खेजड़ी के नीचे होता है। बात फिर आती है चायल कौन होते हैं? तो गोगाजी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं, ये मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? तो मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा गोगाजी के जो इन मोहम्मद गजनवी से गोगाजी ने युद्ध किया था, तो गोगाजी ने इनकी युद्ध कौशल को देखकर जहार पीर की उपाधि दी थी। और इनका जहां पर सिर गिरा, इन्हें शीर्षमेढ़ी क्या कहा जाता है?
शीर्षमेढ़ी। और जहां पर इनका धड़ गिरा, तो धड़ कहाँ गिरा था, तो वह नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिरा था, जिसे धुलमेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, धुलमेढ़ी या मुख्य गोगामेढ़ी के नाम से जानते हैं। तो मुख्य गोगामेढ़ी कहाँ स्थित है, तो मुख्य गोगामेढ़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। जहां पर इनका शीर्ष गिरा वो कहाँ गिरा था, तो इनका सिर गिरा था ददरेवा में। कहाँ गिरा था, ददरेवा चूरू में। इनका सिर कहाँ गिरा था, ददरेवा चूरू में, जिसे शीर्षमेढ़ी या सिद्धमेढ़ी के नाम से भी जानते हैं। गोगाजी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी, किसको, भाद्रपद कृष्णा नवमी को कहाँ पड़ता है, तो इनका मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को जो नोहर तहसील हनुमानगढ़, इसके अलावा जो गोगाजी की ओल्डी है, गोगाजी की ओल्डी, गोगाजी की ओल्डी कहाँ स्थित है, तो इनकी ओल्डी सांचौर गांव जालौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सांचौर जालौर में गोगाजी की ओल्डी है। तो वहां पर गोगाजी का मेला बढ़ता है। गोगाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो नोहर तहसील हनुमानगढ़ में। इसके अलावा गोगाजी की ओल्डी सांचौर में इनका मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, कब भरता है, तो भाद्रपद कृष्णा नवमी यानी गोगा नवमी के दिन गोगाजी का मेला भरता है। इसके अलावा जब किसान खेती जोतता है, अपने खेत को जोतता है, तो हल और हाली दोनों की राखी बांधी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी इसमें कितनी गांठ होती है, तो इसमें 9 गांठ होती है। कितनी गांठ होती है, 9 गांठ होती है। यानी हल और हाली के जो 9 गांठों का जो राखी बांधी जाती है, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गोगाजी के भक्ति में जो गाए जाने वाले गीत है, इन्हें पीर की सील कहते हैं। क्या कहते हैं, पीर की सोल। यानी गोगाजी की जो भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं, इन भक्ति में जो गीत होते हैं, भक्ति गीत, इन्हें पीर के सोल कहते हैं। पीर के सोल। पीर के सोल क्या है, तो गोगाजी की आराधना में गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहते हैं, पीर के सोल कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोगाजी की जो बहादुरी से संबंधित कार्य थे, इनके कार्यों के लिए बिट्ठू जी मेहा ने क्या रखे थे, रावले। तो बिट्ठू जी मेहा के द्वारा, किसके द्वारा, बिट्ठू जी मेहा ने गोगाजी की बहादुरी के कार्य किसमें प्रचलित किए थे, तो बिट्ठू जी मेहा के रावले में गोगाजी की बहादुरी के वृतांत देखने को मिलते हैं। अब बात आती है इस नोहर तहसील में हनुमानगढ़ में, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगाजी का क्या बना हुआ है, मुख्य थान बना हुआ है। मुख्य थान बना है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो इनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक यानी फितू। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा में इसके गोगाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगाजी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, तो वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गोगाजी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इनके जो भाई थे, इनके भाई की अपन बात करें तो इनके भाइयों का नाम था अर्जन और सर्जन। ये गोगाजी के मौसेरे भाई थे। तो दोस्तों ये थे अपने गोगाजी। तो अपन दोबारा देखते हैं, रिकैप करते हैं। गोगाजी को कहते हैं सांपों का देवता, गोरक्षक देवता। हिंदू अनुयायी इन्हें नागराज के नाम से जानते, जबकि मुस्लिम अनुयायी इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते। इनका जन्म ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्णा नवमी
को राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवरजी चौहान था, माता का नाम बाछलदे था, पत्नी का नाम केलमदे, पुत्र का नाम केसरिया कंवर, जो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। इनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी था। इनका जो फिरोज शाह तुगलक से मोहम्मद गजनवी से गायों की रक्षार्थ के लिए ये इन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हें गजनवी के द्वारा झार पीर की उपाधि दी गई थी। झार पीर का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। जहां पर इनका सिर गिरा तो उसे कहाँ गिरा था सिर, तो ददरेवा चूरू में गिरा था, जिसे सिद्ध मेडी या शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। जहां पर गोगा जी का धड़ गिरा उसे नौर तहसील हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धुल मेडी या मुख्य गोगा मेडी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मारवाड़ में कहावत प्रचलित हो गई, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। इनका जो चायल कौन होता है, तो मुस्लिम जो पुजारी होते हैं उन्हें चायल कहते हैं। गोगा जी का जो मेला है भाद्रपद कृष्णा नवमी को नौर तहसील हनुमानगढ़, इसके अलावा गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता है। इनके भाई का नाम अर्जुन व सर्जन था। गोगा जी का जो मुख्य थान है वो नौर तहसील हनुमानगढ़ में, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा आकृति में करवाया था, जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इस मुख्य थान का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। गोगा जी की बहादुरी के कार्य बिट्ठू जी मेहर के रावले में प्रचलित है। गोगा जी की आराधना में किसान अपने खेत को जब जोतता है तो खल व हाली को राखी बांध जाती है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, जिसमें कुल 9 गांठें होती है। ठीक है दोस्तों, इनकी भक्ति में गाए जाने वाले गीत हैं, इन्हें पीर के सोल कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।